ये मैं पूरा सुनो करा लीजिए ना, नकली दीवारें खड़ी कर देते हैं। अरे सुन ले, अभी मैडम अभी इंदौर के ऑन द रिकॉर्ड मीडिया साथ चलेगी, ये भाई चलेंगे, ऑडिट करा लीजिए। पिछले 2 सालों से 18 करोड़ जनता को फ्री राशन मोदी जी दे रहे हैं। उन्होंने वैक्सीन फ्री लगाई, आयुष्मान योजना दिल्ली में नहीं लागू कर रहे, जो प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में नहीं लागू कर रहे, उस जनता को लाभ नहीं मिल रहा। और ये उनको लागू इसलिए नहीं करे, गरीब जनता 5 स्टार उसमें बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज करा सके। अब इनकी हार है और ये यहाँ से भी हार के जाएंगे। मोदी जी की जय जयकार होगी। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली दिल्ली में अच्छे काम करने वाले हैं। दिल्ली के अच्छे दिन आने वाले हैं। केजरीवाल ने खाली दिखावटी काम किया है। उन्होंने क्या किया, जितनी भी स्कूलों में पेंट करवाया, रंग पेंट करवा के उनकी फोटो खिंचवाई और ऐड करने का सबसे पहला नंबर है उनका। वो सबसे ज्यादा ऐड करते हैं। काम अगर काम उन्होंने 50 लाख रुपए किया है तो 5 करोड़ रुपए ऐड में खर्च करे उन्होंने, केजरीवाल जी ने ये काम किया उन्होंने। हाँ जी, हर क्लासरूम के अंदर, गवर्नमेंट के हर क्लासरूम के अंदर 150 बच्चे बैठे, एक टीचर पढ़ा रहा है उसको। आज तक 8 साल में सिंगल टीचर की भर्ती नहीं हुई। ये सच्चाई कर रहा है, सच्चाई कर रहा है। आम आदमी पार्टी कहाँ है? आम आदमी पार्टी के कहाँ गए बहस करने वाले, कहाँ गए? भाग कैसे जाएंगे? देखिए मैडम, आगे ये आम आदमी पार्टी भागते नहीं है। जनता ने चुना है, भाग कैसे जाएंगे? जनता ने चुन के भेजा है, भाग नहीं जाएंगे। काम करेंगे, काम और काम करना सिखाएंगे। देखिए काम की बात करते हैं। अरे सुनिए, काम नहीं करना। एलजी काम नहीं करना, छोड़िए। जो देखिए जो बात है, नहीं जो बात कर रहे भाई साहब, सुन ले। शोर आपका चुना हुआ नहीं, 20 साल नहीं चुनाव इसमें एमसीडी का क्या किया आपने? एलजी क्यों करते? ये करते हैं ना, ये करते हैं, हम तो नहीं कर रहे। हमने तो नहीं बोला, अभी हम बोल रहे हैं। डांटे। देखिए दिल्ली का मुख्यमंत्री 500 एमएल लेकर विधानसभा 70 छोड़कर एलजी के पास जा रहे हैं और विधानसभा 70 आने दिया 3 दिन का। अरे भाई सुन तो ले, हमने नाम लिया एलजी जी साहब का नाम। अरे तेरा केजरीवाल डरता है। एक सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब सुनिए सर, सुनिए। अरविंद केजरीवाल ने खुले सदन में कहा था कौन एलजी, कहाँ गया एलजी, सर पर बैठा दिया। फिर पत्र में लिखते हैं माननीय महोदय एलजी साहब। ये बताइए सर, ये कैसी मानसिकता दिखाती है? एक जगह आप बोल रहे हैं कि कहाँ गया एलजी, कौन एलजी, सर पर बैठा दिया, और एक बार उपराज्यपाल महोदय। वो तो जिस बात पे एलजी से इतनी खफा क्यों है? एलजी साहब जितना डांटते उतना टीचर नहीं डांटती है। केजरीवाल ने कहा करो आज की, वो पिछली बात छोड़ो, आप पिछली बात छोड़िए, आज क्या बात करें? आज की बात करिए। उपराज्यपाल पर अरे भाई हो रही है, नहीं हो रही? रही? अब भी तो शपथ हो रही है। तुमने नहीं होने दी। कोई कुर्सी उठा रहा है, कोई मेज उठा रहा है। तुम डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो तुम? तुम क्यों डरते नहीं है। जनता ने चुना है, जनता ने हमें है। 20 साल से आप इसमें और नगर निगम में बीजेपी को बिल्कुल नकार दिया, हराया, अब एमसीडी में हराया। अरे छोड़ो, जनता ने तुमको नकार दिया। देखिए दिल्ली को हराया, बराबर का मोनेटेड दिया, बराबर का। अगर जनता ने नकार दी तो सेंटर में थोड़ी ना आती बीजेपी दोबारा से। सुनिए सर, ठीक है, आप ये बताइए उपराज्यपाल अरे यो देख, ये कहता है कहाँ से है? दिल्ली का एड्रेस है बरवाला। दिल्ली देख, ये देख दिल्ली का हूँ। और क्यों नहीं रहूँगा दिल्ली में? जाओ ना, क्यों जाऊँगा यूपी के बाद पिछली बार दिल्ली को यूपी बना दो। यूपी का बिजली का बिल देख लो, दिल्ली का देख लो। ये दिल्ली की गुंडागर्दी, मैं खुद दिल्ली का हूँ। योगी जी के नेतृत्व में जनता खुद बुलडोजर बाबा अपराधियों पे लगाम लगाया। मोदी योगी करनी आती है इन पे और शोर मचाना आता है। मोदी उपराज्यपाल पर इतनी नाराजगी आम आदमी पार्टी की क्यों सर? देखो कैसे कार्यकर्ता, आप देखिए कैसे शोर मचा रहे हैं। हमने तो नहीं लिया एक बार भी, हम तो नहीं बोले केजरीवाल बार दिल्ली के अभी देखिए एक नकली योगी बाबा, अभी एक नकली योगी बाबा क्या बोल रहे थे यहाँ पे? नकली योगी बाबा, सब आदित्यनाथ योगी बाबा, कुंडल पहन लिए, वो लगा लिया, अभी वो नहीं बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? कम क्यों नहीं करता? अरे कौन पेट्रोल डीजल पर टैक्स क्यों नहीं कम करता? और जो बात कर रहे हैं भाई जी, बिजली की बात कर रहे हैं। अरे दिन मैं करूँगा, अरे सुन तो ले, जो बात कर रहे हैं, जो बात कर बिजली बिल की, क्यों
दिल्ली के अंदर 1 रुपया बिजली का नहीं बढ़ा मैडम। और आप बीजेपी की सरकार तुम खरबापति हो, आपको नहीं चाहिए, जनता को चाहिए। मेरा प्रश्न केजरीवाल एक नंबर का झूठा है और झूठे प्रचार करता है। एक मिनट केजरीवाल, एक मिनट मुझे बस आप सीधी सी बात बताइए कि उपराज्यपाल से इतनी नाराजगी क्यों? देखिए जी, अभी मैं देख रही हूँ शांति से शपथ चल रहा है, शांति से। अब तो उपराज्यपाल पर कोई आरोप नहीं है, आम आदमी पार्टी की है। बताइए। ये जो शोर मचा रहे, मैं तो इनका जवाब दे रहा हूँ। वो सीएम साहब की बात सीएम साहब भी आप जाने। मैडम की बात का जवाब दो। ठीक है, नहीं, सुनिए सुनिए मैं तो आपके जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, आप इनके जवाब दीजिए, लेकिन आप मुझे बताइए। हाँ भाई सुनिए सुनिए ये मैं पूरा सुनो, चेक करा लीजिए ना। नकली दीवारें खड़ी कर देते हैं। अरे सुन ले, नकली दीवारें। अभी मैडम, अभी इंदौर के इंदौर के ऑन द रिकॉर्ड मीडिया साथ चलेगी, ये भाई चलेंगे। ऑडिट करा लीजिए। मैडम, काम क्या है, देखिए, नकली दीवारें खड़ी करा तुम लोगों ने अरे तो जनता ने चुने, आप क्यों बौखला रहे हो? स्कूल का जनता ने नकली क्लासरूम बनाते थे। 104 जनता ने केजरीवाल जी वैसे आगे 2 बार पूरे बहुमत से काम तो किया ही नहीं उन्होंने। झूठे प्रचार की वजह से आए केजरीवाल, विज्ञापन की सरकार। झूठे प्रचार की वजह से, विज्ञापन की वजह से केजरीवाल दोबारा से आए। अच्छा सर, ये बताइए। केजरीवाल 5 रुपए खर्चे करते हैं और 50 रुपए बताते हैं। अच्छा सर सुनिए, मैडम मैं बताता हूँ, ये ध्यान दिल्ली जीती है, अब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल जी। जीरो सांसद, जिसका जीरो सांसद वो मुख्य प्रधानमंत्री को करे। और जो बात अरे झूठ सुन ले, सुन लो, अरे सुन तो ले, अरे काका सुन तो ले, मोदी जी की हवा गई। मोदी की जनता जनार्दन है, जनता ने चुनकर भेजा मोदी जी को, और मोदी जी ने जनता को चुनकर भेजा। आने वाले 24 में भी जनता मोनिट है, जनता जनार्दन। मोदी जी की हवा गई। मोदी जी की आने की, मोदी जी की हवा बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम में, बहुत बढ़िया चल रही है। कोई नहीं है टक्कर में, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। झाड़ू के टक्कर में, झाड़ू के टक्कर में नहीं है। अरे हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर झाड़ू चला लो, मौका है। मोदी मोदी पैसे दिए दारू पे मैडम। दिल्ली की जनता ने दलालों को और बेईमानों को नकार दिया। मोदी मोदी पैसे पे दारू पे और मोहन लगी है झाड़ू पे। केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। अब क्या हो गया? एक्शन करे सब सुनो, आप कह रहे हो चोर कौन है, वो तो जनता को पता है, जनता बता देगी। कौन से वार्ड से चुनाव जीते हैं? मोदी जी कौन से वार्ड से चुनाव जीते हैं? गिरवी रख दिया, सब कुछ तो गिरवी रख दिया, और क्या रखवाओगे? जनता ने तय करके भेज दिया कौन। अरे सारे डिपार्टमेंट 15 साल एमसीडी में भाजपा रही, इन्होंने कुछ किया? एक काम गिनवा रहे, अपना नहीं गिनवा रहे आपको। हमें झूठा प्रचार करने की आदत नहीं है, सिर्फ काम करते हैं हमारी सरकार। हमारी सरकार काम करती है, बीजेपी सरकार काम करती है। बीजेपी सरकार झूठे प्रचार से नहीं करवाती है। उपराज्यपाल से इतनी नाराजगी क्यों? नहीं करवाती बीजेपी सरकार। उपराज्यपाल जी संविधान के तहत उपराज्यपाल को चुना गया, संविधान के तहत उपराज्यपाल को चुना गया। उपराज्यपाल पर लगातार प्रश्न उठाते नजर आए केजरीवाल। ये बताइए इतनी नाराजगी क्यों? देखिए, उपराज्यपाल जी से कोई नाराजगी नहीं है। इतने इल्जाम क्यों? आप सुनिए, अगर आप एक बार ये बताइए, पहले नजीब जंग जी भी उपराज्यपाल रहे हैं, इसका अनीस बैजल जी भी रहे हैं, तो उन्होंने जो काम किए पहले एक संविधान के अकॉर्डिंग किए ना। संविधान के अकॉर्डिंग उपराज्यपाल ने काम नहीं किया। संविधान के अकॉर्डिंग किया, अगर नहीं संविधान के अकॉर्डिंग नहीं होता तो काम होता ही नहीं मैम। उन्होंने क्या कहा? अभी उपराज्यपाल जी ने, सुनिए, वीके सक्सेना जी ने क्या कहा? वीके सक्सेना जी ने कहा कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, सुप्रीम कोर्ट मुझे सलाह तो दे सकता है लेकिन मेरे को आदेश नहीं दे सकता। तो इसका मतलब उच्च न्यायालय जो हमारा वो कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि एलजी खुद से सारे डिसीजन लेते हैं, क्या कहेंगे? चोर है? चोर हो बीजेपी का मैडम। अच्छा बीजेपी का है तो चोर है, बीजेपी का है तो चोर है। बीजेपी का तो चोर है, केजरीवाल चोर नहीं है, सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा गुंडा है वो। उसको दिल्ली में दिल्ली को बर्बाद केजरीवाल चोर है, मैं प्रूव कर सकता हूँ केजरीवाल चोर है। मेरे साथ में दिल्ली की स्कूलों में चलो, मैं प्रूव कर देता हूँ केजरीवाल चोर है, और उससे बड़ा चोर कोई भी नहीं है। सुनिए, उससे बड़ा चोर कोई भी नहीं है। सीएम साहब ने
केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को बेच दिया है, दिल्ली को नरक बना दिया है, नरक बना दिया है। सक्सेना जी से पूछनी पड़ती है दिल्ली कैसे बिक जाएगी। दिल्ली को नरक बना दिया। मोदी ने कह रहे हैं देश बेच दिया, क्या कहेंगे? मोदी देश बेच दिया। कहाँ बेच दिया? तुम खरीद लोगे? इनसे पूछना है खरीद लेगा, ये खरीद लेगा, पूछना एक बार। बीजेपी ने भ्रष्टाचार का अंबार खड़े करे हैं। 15 साल जो मैंडेट पागल हो गए। ये कह रहा है कि मोदी ने दिल्ली को पागल हो चुके हैं। अगर चोर ना होते तो एमसीडी में हाफ ना होते। एमसीडी में इनसे ज्यादा सीटें लेकर दिल्ली बेच दिया। चोर तो वही, हमने कुछ गलत थोड़ी किया। दिल्ली में दाल निकलने 15 साल से बीजेपी ने कर क्या रही थी? दिल्ली में बीजेपी ने 15 साल से किया क्या? मोदी जी दिल्ली से, क्या बात है भाई साहब, कुछ हिमाचल से मोदी के नाम पे हार गए, ठीक है। और नीचे नीचे देखो सक्सेना जी के साथ हिमाचल प्रदेश हार गए और ये कह रहे हैं मोदी जी जब से आए हैं देश बेच दिया, प्राइवेट कर दिया। विकास हुआ है कि नहीं, ये बताइए, विकास हुआ है कि नहीं? दिल्ली में विकास, दिल्ली में कोई विकास नहीं है, लूट लिया। मोदी जी विकास कर रहे हैं। विकास के घूस मिलती है इनके घरों में जाके। दिल्ली की जनता ने ऐसे ही केजरीवाल को मैंडेट नहीं। बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ 7 सांसदों के 7 काम गिनवा दो। 7 सांसदों के 7 ये काम गिनवाने का काम जो है केजरीवाल जी का है। हमने काम गिनवाने का काम केजरीवाल का है, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। काम उन्होंने किया नहीं, इसलिए वो गिनवाते हैं। किया है तो काम गिनवा रहे हैं। उन्होंने किया नहीं, स्कूल हमने स्कूल ठीक है, हमने स्कूल बेहतर किए। मोदी सरकार का सिर्फ काम करने का काम है। शिक्षा है कि 7 साल से मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। काम गिनवाइए। 7 साल में क्या नहीं किया? काम गिनवाइए। बताओ ना क्या नहीं किया? देश की शिक्षा नीति नए सिरे से बनाई, जो वामपंथियों के द्वारा बनाई गई थी, हैं? देश की सेना को मजबूत किया, देश की सीमाओं। सेना मजबूत हुई है या नहीं? दिल्ली के सांसद हमने ना अगर मजबूत हुई तो आप बता दो वो जो वहाँ जो बम विस्फोट हुआ था, कहाँ हुआ था? आठ जो सुनो, वो बालाकोट वाला जो था वो कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करिए ना। सर्जिकल सेना से जाके पूछो ना। होते हैं मजबूत करने वाले, वो पहले से मजबूत है। देश की सेना, हमारी हिंदुस्तान की सेना, ये कैसे सब कर रहे हैं? इनके आने से मजबूत हुई है, वो पहले से मजबूत है। कैसे? हिंदुस्तान की खोखला कर रखा है।